बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमने पहले देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स सेल से मिलकर बने होते हैं। जब एक ही किस्म के सेल का ग्रुप या मुख्तलिफ किस्म के सेल्स का ग्रुप एक ही काम, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यूज़ में सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन ये है, ये हमारी बॉडी की सरफेस को कवर किए होते हैं, हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटेक्ट्स, और हमारी बॉडी को बाहर वाले माहौल से प्रोटेक्ट करते हैं एंड सिक्रीट्स, और कुछ मटेरियल्स भी ये खारिज करते हैं, इसलिए सिक्रीशन का काम भी एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। वेयर इट इज़ फाउंड, एपिथेलियल टिश्यू किस जगह प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है? ये हमारी बॉडी की स्किन में होते हैं। लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स, कुछ नालियों की दीवारों में होते हैं, जिस तरह हमारी खुराक की नाली एसोफेगस है और हमारी सांस की नाली विंड पाइप है, उनमें एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर प्रेजेंट होती है। एंड आर्गन्स, और कुछ आर्गन्स जिस तरह लंग्स है, फेफड़े हैं, हार्ट यानी दिल है, और किडनीज यानी कि गुर्दे हैं, उनमें एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इसका काम हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना होता है। ट्रांसपोर्ट्स, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, लेके जाना होता है। एंड स्पोर्ट्स, और हमारी बोन यानी हमारा स्केलेटन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू किस जगह होते हैं, इसकी एग्जांपल्स में है कि बोन, ब्लड, कार्टिलेज, फैट्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जिस तरह हमने पहले देखा कि हमारी बॉडी को मूवमेंट देते हैं, हरकत देते हैं। जब ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी में हरकत आती है। मस्कुलर टिश्यू हमारे हार्ट में और हमारे मसल्स में होते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का काम हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पैगामात यानी मैसेजेस को लेके जाना और आना है। नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन यानी दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में होते हैं। इसके बाद है प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में सबसे पहले है एपिडर्मल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में जो काम एपिथेलियल टिश्यू कर रहे होते हैं, वही काम प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यूज़ कर रहे होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू कवर कर रहे होते हैं और प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं प्लांट की बॉडी को, और बाहर वाले माहौल से इसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। वेयर इट इज़ फाउंड, एपिडर्मल टिश्यूज़ किस जगह होते हैं? सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, रूट्स, स्टेम और लीव्स की सरफेस के ऊपर होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मल टिश्यूज़ की ही होती है। फोटोसिंथेटिक टिश्यू यानी मेसोफिल सेल्स का काम फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट को फूड तैयार करके देना होता है, और ये ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेटिक टिश्यू आपको नज़र आ सकते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ये प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड स्ट्रेंथ, और उसको मजबूत भी बनाते हैं। जिस तरह वुड ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट की जो वुड है, लकड़ी है, वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू मूव, वाटर एंड फूड। वास्कुलर टिश्यू जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं। इनका काम वाटर, मिनरल्स और फूड को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना होता है। वास्कुलर टिश्यू वास्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। आर्गन, टिश्यूज़ जॉइन विद अदर टिश्यूज़ टू फॉर्म एन आर्गन। बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं और एक ही काम करें तो वो एक आर्गन बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन आर्गन वर्क टुगेदर टू डू आ स्पेशल जॉब। एक ही आर्गन के मुख्तलिफ टिश्यू एक ही काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टमक इज़ एन आर्गन। हमें पता है कि स्टमक यानी हमारा मैदा एक आर्गन है। इसका काम है डाइजेस्ट फूड। इसका काम हमारी जो खुराक खाते हैं हम, उसको डाइजेस्ट करना, हज़म करना है। अब हमारे स्टमक में कई तरह के टिश्यूज़ होते हैं, जिनकी एग्जांपल में है एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं, मसल टिश्यू भी होते हैं, ब्लड टिश्यू भी होते हैं एंड नर्व टिश्यू भी होते हैं। ये सारे मिलकर एक ही काम
सरअंजाम दे रहे होते हैं, जो कि है डाइजेशन, यानी हज़म का काम ये सब मिल के कर रहे होते हैं। और ये एक सिंगल चीज़ बना रहे होते हैं, वो है स्टमक, यानी एक आर्गन बना रहे होते हैं। अब इसके एग्जांपल में देखते हैं कि स्टमक में सबसे ऊपर आपको मसल टिश्यू नज़र आएंगे, जो खुराक को हज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो मैदे की दीवारों को जोड़े रखते हैं। नर्वस टिश्यू हैं, ब्लड टिश्यू हैं और एपिडर्मल टिश्यू हैं।